morning, students. I hope everybody is fit and fine and very excited for today's class. And I am here again with a new video which will help you pronounce the word correctly. What do you mean by pronounce? Pronounce का मतलब क्या होता है? Pronounce का मतलब होता है to help us say aloud the words correctly. For example, अगर GUN gun लिखा है तो हम उसको gun ही बोलेंगे. We should not say जन तो नहीं बोलेंगे. तो क्या होता है, कई जगह पे कई अल्फाबेट्स के साउंड जब और अल्फाबेट से मिलते हैं तो वो थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, जी की आवाज बहुत ज्यादा 90% केसेस में क्या होती है, इट कम्स आउट एज ग. ओके, इट कम्स एज हिंदी वाला जो गा होता है ना, गाय वाला, इट कम्स एज ग. फॉर एग्जाम्पल, गोट, गन, गार्डन एटसेट्रा. इस तरीके से होते हैं कई वर्ड्स. बट एट टाइम्स इसकी आवाज चेंज भी हो जाती है. कहीं कहीं पे हमको जी को जा भी बोलना होता है. फॉर एग्जाम्पल, GINGER, जिंजर. जिंजर का मतलब क्या होता है? आई होप एवरीबडी नोज. और अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जाएंगे मम्मा के किचन में जाकर के देखेंगे. इट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट हैज अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इफ यू मेक इट, इफ यू पुट इट इन योर चाय. नो, सो इट इज कॉल्ड जिंजर. जिंजर का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड अदरक इन हिंदी. ओके, सो English is a very funny language and it is very interesting too. अगर आप उससे पीछे भागेंगे, you will be never able to learn English in a very well manner. So you have to practice. आप उसको practice करेंगे तो you are going to be, excellent in English. So in this exercise, I am going to tell you the sound of double E. डबल ई का मतलब, डबल का मतलब दो. अगर दो बार ई एक साथ लिखे जाते हैं तो उसका साउंड क्या निकलेगा? सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द साउंड ऑफ डबल ई इज इक्वल टू बड़ी ई इन हिंदी. जो ईख वाला होता है ना, ईख, तो हिंदी में आपने सीखा होगा ना, ई से ईख, बड़ी ई. सो दैट इज व्हाट द साउंड ऑफ डबल ई कम्स व्हेन वी कम टू इंग्लिश. सो सम एग्जांपल्स ऑफ double E words are, for example, the first one is TREE, tree. आप कभी भी इसको ट्रे नहीं बोलेंगे. एलिफेंट में मैंने सिखाया था, इट इज हल्का सा ए, एलिफेंट है ना, एलिफेंट. एग. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दो बारी ई मिल गया तो उसका साउंड क्या आ रहा है? जैसे आप बोल रहे हैं ई, कैसे बोल रहे हैं? यू से ई, एम्फसाइज करके बोलते हैं ना, अपने होंठ को, अपने माउथ को थोड़ा सा दिमाग में कंसिडर करिए. हाउ डू यू से ई? ताकत लग रही ना, हल्की सी, हल्का सा. दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज. बड़ी ई का साउंड आएगा. TREE, ट्री. नेक्स्ट इज SWEET इज स्वीट. स्वीट का मतलब मीठा. GREEN इज ग्रीन. SHEEP इज sheep. THREE is three. SLEEP is sleep. So these were just a few examples to help you understand कि double E जब एक साथ किसी भी spelling में, I repeat again, एक साथ का मतलब जब जस्ट बगल में दो बारी डबल ई एक साथ लिखे जाते हैं तो उसका साउंड कैसे आएगा? TR is, for example, if we see the first one, TR, T is T, R is Ra, and double E would be E, so it will be tree. S is Sa, W is Va, double E, E पता है आपको, and T is again Ta, so it will be sweet. Okay? Moving ahead to the sound of EA. अब देखिए क्या होता है. Now, दो तरह के साउंड निकलते हैं. Two types of sound come when we write EA together. जब हम
एक साथ ई ए लिखते हैं किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में तो दो तरह के साउंड निकलते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, उस हिसाब से हमको उसको रीड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट काइंड ऑफ साउंड विल बी लॉन्ग साउंड ऑफ ई ए। लॉन्ग साउंड का मतलब क्या हो गया, जब आपको देर तक थोड़ा सा उस वर्ड को बोलने में एम्फसाइज करना है, हल्का सा ताकत लगाना है या उसको लंबा खींचना है। लॉन्ग साउंड ओवर हियर मींस व्हेन you have to pull the sound of the word, आपको देर तक थोड़ा खींचना है। तो long sound would be again बड़ी वाली ई, that I told you, ईख वाली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब imagine डबल ई की भी आवाज बड़ी ई आ रही है एंड ई ए की आवाज भी बड़ी ई आ रही है, बट as I told you, English is a little tricky and funny thing. So कई जगह पे क्या होता है कि ई ए तो लिखा है तो उसमें हमें आवाज क्या निकलेगी, ए निकलेगी, एडी वाली ए। हिंदी में लिखा है ना मैंने ए, एडी वाला ए, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट साउंड ऑफ ई ए। शॉर्ट साउंड का मतलब बहुत हल्की सी आवाज आएगी, यू डोंट हैव टू पुल द वर्ड, आपको वर्ड को खींचने की जरूरत एकदम भी नहीं है। यू जस्ट एंड जस्ट have to understand कि किस जगह पे आपको कैसे बोलना है, and that will come with the help of a lot of reading. जितना आप रीड करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, plus that will help you understand the pronunciation of different words, किस तरीके से कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बोलना है, that can be polished with the help of a lot of reading practice. So I hope you've understood that there are two different sounds that come when we write EA together. एक बार long sound आता है कहीं कहीं spellings में, that is when you pull E. Let's see some examples of the long EA. So the long sound of EA can be seen in few spellings. I have written just few over here. So let's see. The first one is T R E A T, treat. T is t, R is r. E A को बड़ी E की आवाज निकालेंगे, treat. Again, so treat means a little kind of a party, or you know when you say when you have your friend's birthday and you want to go out, आपको रेस्टोरेंट जाना है, आपको कुछ खाना है, you want to enjoy, ठीक है, so आपको क्या हो गया, you want a treat, हल्का सा little fun eating and everything, you know, so that is your treat. Next word is B E A T. B is ba. Okay, so B E A is B, again T is ta. Beat. So what is beat? Beat means किसी को मारना. I know that is a very 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 wrong thing. हमें कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, because आप वैल्यू एजुकेशन में आपने सीखा होगा ना क्या होता है, we should be careful and we should be very caring and loving because we are here by the grace of God. तो हमें beating and all से एकदम दूर रहना चाहिए. We should never 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 hurt anybody, beat anybody at all. कभी नहीं करना चाहिए. Okay? Then we come to the next word. That is C-L-E-A-N. Clean. Clean का मतलब एकदम साफ सुथरा. The last word over here is E-A-T. Eat. Eat का मतलब खाना. Okay? So these were just a few examples. Now if we compare, on the right side we have the short sound of E-A. अब जो short sound है उसमें आवाज क्या आनी चाहिए, आपके E-A की आवाज आनी चाहिए A, हिंदी वाला एडी वाला A, ठीक है. H-E-A-D, तो H-E-A की आवाज क्या आएगी, H का आवाज इज हा, E-A की आवाज विल बी A, तो क्या हो जाएगा, हा में A की मात्रा एक तरीके से, ठीक है. तो है और ड इज D, हेड. तो आपने जल्दी से बोला ना हेड, यू नेवर सेड हीट, हीट तो नहीं बोला, इट इज हेड. नेक्स्ट इज B-R-E-A-D. B is ba, R is ra. Br, E-A is A. Bre, and D is again da. Bread. Okay. Next is bread. I know that everybody eats and it is every child's favorite, isn't it? So moving ahead with the third example, we have A-H-E-A-D. A की आवाज will be as a. Okay. So
HEAD ऊपर पढ़ा था अभी हमने. इट इज अहेड. अहेड का मतलब होता है जब कोई आपके आगे होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टैंडिंग इन अ लाइन, आप प्रेयर में खड़े हैं, आपके लाइन में हैं, एंड इफ आई से दैट देयर इज अ गर्ल नेम्ड प्रिया जो आपसे आगे खड़ी है लाइन में, तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट प्रिया इज स्टैंडिंग अहेड सृष्टि. फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज सृष्टि लाइक दिस, अहेड मीन्स आगे. ओके. Then we have the last word, that is R-E-A-D-Y. R is Ra, E-A is A. Re, D and Y is again बड़ी E. Ready. Y का sound is always ya. ठीक है, तो यहाँ पे E का आएगा. So it will be ready. Ready का मतलब जल्दी से तैयार हो जाओ. So this brings us to the end of the concept of the different sounds of E, E, E-A. I hope you've understood, and this video is going to help you out for a better pronunciation. Practice a lot and that will definitely help you out. Thank you so much, children. Have a good day.